वेलकम भाइयों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार वीडियो बनाने का कोई मूड ही नहीं हो रहा था। जब भी बस बीमारी के पीछे लगा रहता था मैं, सवेरे शाम को दोपहर को बस ट्रीटमेंट चलता रहता था। ये मौसम में मैं इसलिए आपको कोई दवाई नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि पहले मैं यूज़ करूँ, बाद में आप लोग को बताऊँ। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बहुत पहले बोला था कि भैया आप लोग वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वही चीज़ मेरे साथ में हुई कि मैंने दो चीज़ से होता है बोला था इन्फेक्शन। एक होता है बोला कि आप कहीं से इन्फेक्शन लेके आओ या आपके पास में इन्फेक्शन हो। अब मेरे पास में ऐसा था कि मेरे पास में इन्फेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि मैं उनको इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर हमेशा देता हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब क्या होगा कि मैं उनको इतना अच्छा सब देता था दवाई, ये उनकी वजह से इनका जो है हमेशा हाजमा ठीक रहना, हमेशा एक्टिविटीज़ बराबर रहना, और उसी की वजह से मैं इनसे बहुत हाई क्वांटिटी में ब्रीड ले पाता था। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत हाई क्वांटिटी में ब्रीड मतलब लेता था, ठीक है ना। तो बात हुई यार ऐसी कि मैंने अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। आप सबको पता है कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप बाहर से कबूतर लाओ, उसको पहले आप 15 दिन बाहर में रखो, क्योंकि यदि वो कबूतर बीमार नहीं भी है, ये भी मेरे को टेढ़ी में दिख रहा है अभी, ये वाला, और ये वाला भी टेढ़ी में लग रहा है मेरे को अभी। तो अभी ये ऐसा है कि जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यार कि अभी बाहर से लाया लेकिन इसको बीमारी नहीं है, और मैं हमेशा प्रोटोकॉल फॉलो करता था, ये मेरा प्रोटोकॉल था कि मैं कभी भी जाऊँ और कभी भी कहीं से भी कबूतर ख़रीद के लाऊं, तो पहले उसको बाहर में रखूँ 10-15 दिन। वो जो मेरा बाहर में जो क्वारंटाइन वाला रूम है उधर भी चलेंगे अभी, मैं उसको रखूँ 10-15 दिन, महीना भर उसको उधर में रखूँ। ये चीज़ मेरा प्रोटोकॉल चलता था, बिल्कुल 100% चलता था ये प्रोटोकॉल। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद ने अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारू। ये 2 बार रिपीट किया हूँ, मैं 3 बार रिपीट करूँगा। हो सकता है आज मैं ज़्यादा रिपीट करूँ, अब कोशिश करूँ कि नहीं करूँगा इसको रिपीट। तो यार ये चीज़ ऐसी होगी कि मैंने खुद ने, वाइट पर्पन है ये, मैंने खुद ने अपने फ्रेंड के पास से वो जो सेंटीनेट का पेयर लाया पट्टों का। उस टाइम में आप लोगों ने गौर किए थे कि मैंने कबूतर को दिखाया भी था कि यार ये जो है, ये बीमारी को आप ये दवा करो, ऐसा बोल दिया। और मैं वहाँ से उठा के जो सेंटीनेट का पेयर है लेके सीधा अपने लॉफ्ट में आ गया। देखो कितनी बड़ी मैंने अनजाने में गलती कर दी। मैं बहुत हल्के में चला गया और हल्के में जाके वहाँ से जो है पिजन अपने लॉफ्ट में छोड़ दिया। मैंने क्या किया कि उसकी बीमारी अपने लॉफ्ट में छोड़ दी। मैंने एक्चुअली उसको 15 दिन बाहर रखना था, कम से कम 15 दिन मैंने उसको बाहर रखना था, जो कि मैंने नहीं किया। और ये बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये हरकतें मेरे को करना चाहिए था, क्योंकि उसके कबूतर वो जो मैंने लाया था वो मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि वो बीमार थे, लेकिन वो स्ट्रेस में आ गए, और स्ट्रेस में आने की वजह से वो सबसे पहले टेढ़ी में गए, सबसे पहले गए वो टेढ़ी में। अब टेढ़ी में वो गए, फिर गलती मेरी हुई कि टेढ़ी में आने की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि अब ये टेढ़ी में क्यों गए। मैं बोला यार ये टेढ़ी में गए, अब ये टेढ़ी में गए तो बाकी के नहीं जाएंगे, इसलिए मैं उनको पकड़ के जैसे ही समझा मैंने अलग कर दिया लॉफ्ट से अपने, ठीक है। तो फिर मेरे को ये समझ में आया कि भैया बीमारी तो सबको हो चुकी है, बस सिम्टम्स कुछ कुछ दिखा रहे हैं।
फिर जो मैंने आप लोगों को बोला था डॉक्सीसाइक्लिन, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, मेरा ये लॉफ्ट है, मेरा केज वाला फार्मिंग तो है नहीं, है ना। तो मेरे ये लॉफ्ट में मैंने क्या किया, इतने सारे कबूतर थे, सबको सर्दी की बीमारी थी सबको। अब ऐसा था कि कोई सिम्टम्स दिखा रहा था और कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा था। तो जो सिम्टम्स दिखा रहा था मेरे को ये समझ में आया कि मैं खाली उसी को दवा पकड़ के देता था। ये गलत था मैं, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास में भी मेडिसिन अवेलेबल थी नहीं भाई, जो सही है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। उस टाइम भी मेरे पास में कुछ मेडिसिन अवेलेबल थी नहीं। तो मैंने वही चीज़ किया, मैंने एक एक को पकड़ के डॉक्सीसाइक्लिन का पूरा ये पत्ता लेके आया था, बॉक्स लेके आया था। इवन ये देखो, ये पूरा बॉक्स लेके आया था। और जिसको मेरे को लगता था मैं खाली उसको ही पकड़ के देता था ये चीज़, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि कभी एक आध दो कबूतर छूट गया तो बीमारी जा ही नहीं पाई, वो बीमारी जा ही नहीं पाई। तो क्या हो गया कि वो बीमारी सबको भेज चुकी थी पहले ही, उसके वजह से मेरा लॉफ्ट में इतना नुकसान होगा। जो भी आपको मिसिंग कबूतर दिख रहे हैं ना, वो सब मर चुके हैं, ये बात ध्यान में रखना। जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो भी मेरे को आपको दिख रहे हैं मिसिंग कबूतर, वो सारे मर चुके हैं भाई, ठीक है। और आज दिल बहुत भारी है मेरा, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ पे तो दिल बहुत मेरा भारी हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इनको संभाल के रखा था और अपने हाथों ही इनको बर्बाद कर दिया। ऐसा कोई कबूतर नहीं कि जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मैं यार ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, नियोडॉक्स का एक पाउडर आता है। ये पाउडर को मैंने आज 6ठा दिन है, आज चलाना है, कम से कम 6 से 7 दिन चलाना है। जब इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, मैंने एक टाइम मॉर्निंग में जितना पानी पीते उतने पानी में 1 ग्राम पे पीछे में 1 लीटर का नियोडॉक्स का वो डाला पाउडर। 3 दिन के बाद में मुझे फिर रिजल्ट मिलना चलो, क्योंकि कैसा बीमारी सबको हुई है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक एक को पकड़ के आप दवा दो। पॉसिबल है क्या भाई? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे लॉफ्ट के अंदर में केज फार्मिंग नहीं है, तो मेरे को ध्यान में ही नहीं रहता था मैंने किसको दवा दिया किसको नहीं दिया। और ये सब गलतियों की वजह से, आदमी गलतियों से ही पड़ता है, ये सब गलतियों की वजह से ही मैंने अपने सारे प्यारे प्यारे कबूतर जो है वो खो दिया। इतना भारीपन लगता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई काम में दिल नहीं बैठता है आदमी का जब ऐसी हरकतें अपने हाथों से होती है। फिर जो फंटल के जो बच्चे हैं मैं उनको नहीं बचा पाया, मैं जितने शानदार बच्चे थे सब मर गए मेरे पास में। तो आज एक टाइम आप वो एंटीबायोटिक का कोर्स करो सवेरे मॉर्निंग में, और शाम के टाइम में एक टाइम आप 1 लीटर के पीछे में ब्रूटॉन 1 ml और ये जो है पॉलीबीन ये डालो, या वो न्यूरोटॉनिक जो आपको मैंने बोला था जो यहाँ पे नीचे में रखा हुआ है, आप समझ गए, ये डालो। 15 दिन करो ऐसा अल्टी पल्टी करके। फिर वीक में एक बार ये मल्टी स्टार का लिक्विड आता है, इसमें विटामिन ए, D3, E, H, C, जिंक, कोल्बेंट, सोडियम ये चीज़ है, ये वीक में एक बार डालो। क्योंकि अभी कैसा है, ये कबूतर पूरे हल्के हो चुके हैं एंटीबायोटिक की वजह से। अब एंटीबायोटिक क्या चीज़ है भैया? तो एंटीबायोटिक क्या है? जहर है, एक प्रकार का जहर ही है। इससे कबूतर पूरा हल्का हो जाता है, पूरा अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ ऑप्शन था ही नहीं जब मेरे पास में, तो मैं क्या करूँ। अब इसमें सबसे बेनिफिट जो चीज़ मेरे को लगी, सबसे बेनिफिट जो चीज़ मेरे को समझ में आई वो मैं आपको बताता हूँ। आपके जितने पुराने कबूतर है भैया मेरे पास में, उनको ये चीज़, उनको ये इन्फेक्शन हुआ ही नहीं यार। देखो ये पुराना कबूतर है, सादा, ये सादा कबूतर है, इवन ये सादा कबूतर है जिसके पास में है, मैंने फंटेल का अंडा रखा था, उसमें से एक अंडा हैच किया हुआ है और एक
यहाँ पे बच्चा है अभी, देखो पाँव मूछ एकदम डिसेंट है उसके, समझे। फिर उसके बाद में यहाँ पे वाइट वाला पर्पल है, ठीक है, ये मेरा राजा ब्रीड है, ठीक है। तो भाई यार जो मेरे पास के जो पुराने कबूतर थे उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने यही चीज़ नोटिस किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करता हूँ कि भैया आप लोग जो है सादे कबूतरों का शौक कीजिए, ना कि आप फैंसी के तरफ में जाएं। ये चीज़ मैं आपको हर बार ही बोलूँगा, और बार बार मैं बोलने का रीज़न यही रहता है कि समझो उन्हें बोले थे मेरे को कि भैया आप एक वीडियो बनाओ कि आप इतने सारे कबूतर का करते क्या हो। अभी तो बीमारी हुई तो बीमारी में तो ठीक है भाई, ख़त्म हो गया। 1 साल पीछे हो गया, मैं पूरा 1 साल पीछे हो गया इस कारण से। सबसे बड़ी बात तो मेरे 1 साल की ब्रीड जो है रुक गई अब। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप करते क्या हो भैया। ऐसा है कि हमारा जो है कोई लेता नहीं है हमारे से डायरेक्ट, बहुत कम लोग जो है हमारे से डायरेक्ट लेते हैं। जिनको ख़रीदना है वो मार्केट से ही खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट से उन लोग को तुरंत मिल जाती है, बगैर मेहनत किए वो चीज़ मिल जाती है। पैसे ज़्यादा देके भी लेने की इच्छा रहेगी, लेकिन वही मार्केट वाले अपने घर में पैदा थोड़ी करते, वो लोग हमारे से लेते, वो लोग हमारे से लेते बहुत घटिया कीमत पे लेते, और वो मार्केट में जाके बहुत ऊंची कीमत पे बेचते। तो इसी कारण से मैं ये शौक जो है मैं बंद करने की इच्छा किया था, मतलब नहीं करने का है अपने को। इतनी मेहनत करो, हाथ में बसता बसता कुछ नहीं, सही बोल रहा हूँ। अभी देखो आपके सामने मैंने ब्लू पाउडर का जो पेयर है 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये मेरे को घर तक के पड़ा था, और ब्लैक पाउडर का पेयर हमको 10 साढ़े 10 हज़ार का घर तक के पड़ा था। ब्लू पाउडर का पेयर मर गया, ब्लैक पाउडर का मेल उड़ गया, मतलब बीमार है, अब वो मरेगा ही, क्योंकि उसकी आइज़ का कलर ही चेंज हो गया। मैंने इन लोग को बहुत किया, मैंने न्यूरोबिन फोर्ट का इंजेक्शन तक के दिया इनको, जो टेढ़ी में आए उनको, मेरे को क्योंकि रिजल्ट मांगता था, मेरे को इंजेक्शन देना आता है, तो मैंने इन लोग को गर्दन पे कहाँ कैसे इंजेक्शन देते हैं। ये मेरा वीडियो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत वीडियो बने इसके लिए। तो वहाँ पे मैंने इंजेक्शन दिया इनको गर्दन पे, न्यूरोबियन फोर्ट का आधा ml दिया एक कबूतर को पकड़ के, ठीक है। रिजल्ट अच्छा मिला मेरे को। लेकिन अभी वो गए में ही है, जो बच्चे हैं उसमें सेंटीनेट में एक बच्चा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। उधर में भी जाएंगे अपन, उधर में भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है भाई, इन लोग को मैंने ही पहले ही प्रिकॉशन कर दिया, इसको मैंने पहले ही न्यूरोबिन फोर्ट का इंजेक्शन दे दिया, क्योंकि ये पहले टेढ़ी में आ चुका था। मतलब जब मैंने लिया था तभी, जब मेरे लॉफ में टेढ़ी की बीमारी नहीं थी, उस टाइम में ही ये टेढ़ी में आ गया था, लेकिन इससे किसी को हुआ नहीं था। तो पुराना इन्फेक्शन लौट के आता है, ऐसा है। तो इसको मैंने पहले ही वैक्सीन दे दिया था। पता है इधर साइड में मेरा क्वारंटाइन रूम है, सभी बर्ड्स मेरे क्वारंटाइन है। देखो कितने सारे बर्ड्स हैं। ये तो सीधा हो गया, क्योंकि अभी आप समझ सकते हो कि इसको, ये सबसे पहले टेढ़ी में आया था, तो ये सीधा हो चुका है। पाउडर तैयारी में है ऊपर वाले के बुलावे के लिए। ऐसे समझ लो कि अभी जितने दिख रहे हैं उतने ही और तैयारी में रहेंगे, क्योंकि कुछ बता नहीं सकते, एक बार वायरल इन्फेक्शन हो गया। अभी जितने तुमको तैयारी में दिख रहे हैं उतने ही और मर सकते हैं, ऐसा आप एक अनुमान लगा सकते हो। तो चलो भाइयों, वीकेंड का एक वीडियो होता था,
इसलिए मैंने ये वीडियो दिया, नहीं तो मेरा तो मूड था ही नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं। चलो रखता हूँ भाई।